फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में फिर हम वर्ड पावर इनहेंस करेंगे और इस क्रम में हम सबसे पहले सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का क्या मीनिंग है आप देखिए। ऑप्शंस आर अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल, अनडिस्टर्ब्ड एंड इग्नोरेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनएडवर्टेंट का मीनिंग क्या होता है। इनएडवर्टेंट का मीनिंग है अनइंटेंशनल, जो चीज हम जानबूझ करके नहीं करें उसको कहते हैं इनएडवर्टेंट। डेलिबरेटली जिसको हम नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं इनएडवर्टेंट। नॉट डेलिबरेट, नॉट डेलिबरेट, नॉट डेलिबरेट, डेलिबरेट। जिस चीज को हम जानबूझ करके नहीं करते हैं तो हम उसको कहते हैं इनएडवर्टेंट। तो ऑप्शंस है अनएक्सपेक्टेड, ये नहीं होगा। अनइंटेंशनल, ये हो जाएगा अनइंटेंशनल। जो हमारा इंटेंशन नहीं हो, फिर भी जैसे हम कोई गलती करते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं हो, ऐसे हो जाता है, बाय मिस्टेक हो गया, तो दैट इज नोन एज इनएडवर्टेंट। और दूसरा ऑप्शन है अनडिस्टर्ब्ड, ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंट, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा इनएडवर्टेंट का सिनोनिम हो गया अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल। और वही अगर एडवर्टेंट रहता तो क्या हो जाता? इंटेंशनल। एडवर्टेंट मीन्स जानबूझ करके, वो हो जाएगा इंटेंशनल। और इनएडवर्टेंट है तो हो गया अनइंटेंशनल। अब दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरा वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। और इसके ऑप्शंस हैं, फोर्टिट्यूड के ऑप्शंस हैं करेज, प्रोटेक्शन, करेज, प्रोटेक्शन। अब आप देखिए कि फोर्टिट्यूड का क्या सिनोनिम्स होगा। सेफ्टी एंड सिमिलरिटी, सेफ्टी एंड सिमिलरिटी। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। करेक्ट, फोर्टिट्यूड मीन्स साहस, करेज। और अदर ऑप्शंस, प्रोटेक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, डिफेंड करना। प्रोटेक्शन मीन्स डिफेंस। सेफ्टी जानते ही हैं, सिमिलरिटी भी आप जानते हैं, सिमिलर से बना सिमिलरिटी। तो हमने दो सिनोनिम्स पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हम पढ़ेंगे टैसीटर्न। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टैसीटर्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है। टैसीटर्न, एंटोनिम। टैसीटर्न, टैसीटर्न का क्या मतलब होता है? टैसीटर्न वैसे आदमी को कहते हैं जो कम बोलता है, रिटिसेंट, अनटॉकेटिव, जो ज्यादा नहीं बोलता है, अल्पभाषी, मितभाषी जिसको हम बोलते हैं। जो आदमी साई होता है, बोलचाल में ज्यादा नहीं बोलता है, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो इसके हमें एंटोनिम्स लिखना है, एंटोनिम्स। और ऑप्शंस है साइलेंट, साइलेंट, टॉकेटिव, टॉकेटिव, इमेंस एंड जज, इमेंस। और लास्ट वर्ड है जज।
तो टैसीटर्न का मतलब मैंने बताया था रेटिसेंट, कम बोलने वाला, यानी अनटॉकेटिव। अनटॉकेटिव, अनटॉकेटिव। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? टॉकेटिव। अब ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टॉकेटिव। ये हो गया टैसीटर्न का एंटोनिम। बाकी वर्ड्स का मीनिंग भी हम जान लेते हैं। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक। आई फेल्ट इमेंस प्लेजर इन पिकनिक व्हेन आई मेट यू, आई फेल्ट इमेंस प्लेजर। तो इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक। एक्सेसिव, नॉट एक्सेसिव, आप ये कह सकते हैं वेरी मच, वेरी मच। जज, जज आप जानते ही हैं, जज का दो मतलब होता है। जज नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन हो गया जुडिशियल अथॉरिटी और जज मीन्स टू कंसीडर, विचार करना, वो हो गया वर्ब में मीनिंग। अब नाउ अदर वर्ड, अदर वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? अब देखिए, मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट का हमें लिखना है एंटोनिम। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है। तो पहले मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। मिटिगेट के ऑप्शंस है एग्रेवेट, एग्रेवेट, देन एले, ए डबल एल ए वाई, एले। एले दो तरह से होता है, एले एक ए डबल एल ई वाई भी होता है, तो आपको ध्यान देना है। ए डबल एल ए वाई यहां लिखा हुआ है, एले। और एलेविएट एंड एवेट, एलेविएट, 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 और लास्ट ऑप्शन है अबेट। अब आप देखो दोस्त, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस फॉर अ फेवरेबल रिजल्ट। किसी चीज को मिटिगेट हम करते हैं। मान लीजिए कहीं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं वाद विवाद हो रहा है, उसको हम मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। तो अग्रेवेट है ये। तो इसके लिए और हमें वर्ड, हमें क्या लिखना है? सिनोनिम्स नहीं लिखना, हमें लिखना है एंटोनिम। एग्रेवेट का मतलब क्या होगा? ज्यादा कर देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रोवोक कर देना। एग्रेवेट मीन्स प्रोवोक। तो मिटिगेट का एंटोनिम हो गया एग्रेवेट, एग्रेवेट। बाकी जो वर्ड्स हैं, ये जो तीन वर्ड हैं, एले, एलेविएट, अबेट, ये तीनों का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना, टू रिड्यूस। ये तीनों ही वर्ड के बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, याद रखना है आपको। अले, एलेविएट एंड अबेट, तीनों का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना। और एग्रेवेट मीन्स प्रोवोक, बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो मिटिगेट का एंटोनिम हो गया एग्रेवेट। हमने इस क्लास में दो सिनोनिम्स और दो एंटोनिम्स पढ़ा। सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आते जा रहा है। आई विश योर सक्सेस इन दैट एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट सिंसियर and hard labor is required. Sincere labor with determination and confidence is required. And for confidence, how will you develop confidence? Confidence is developed by means of practice. If you practice more and more, you will inculcate confidence in yourself, and which will fetch you better result. So with this idea in view, and with this best wishes, we will meet you tomorrow in next class. Thank you very much.